हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल अभी PSA1 पे। तो दोस्तों, हम आए हैं एक व्यक्ति से मिलने जो अपने आप को एक इच्छाधारी नाग बताने का दावा करते हैं और जो कि ये हैं, इनका लोकेशन मैं बता दूं आप सभी लोग को, जौनपुर जिले बस्ती ब्लॉक अब ग्राम मणिपुर में है और उनके मणिपुर के पावन धरती पर। और ये अपने आप को इच्छाधारी नाग बताते हैं, जन्म से ही इच्छाधारी नाग बताते हैं और इनकी बात से इनका वीडियो जो कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है और अपने आप को इच्छाधारी नाग बताते हैं। चलिए दोस्तों, हम इनसे बात करते हैं क्या ये इच्छाधारी नाग हैं क्या नहीं। ये दोस्तों देख सकते हैं, दोस्तों ये भाई साहब यहाँ पे हैं और इनसे बात करते हैं। क्या भाई आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हो और आप बता रहे हो कि दावा कर रहे हो कि मैं इच्छाधारी नाग हूँ। सच में एक इच्छाधारी नाग हो आप? अभी इच्छाधारी तो नहीं हुआ हूँ, परंतु हो जाऊँगा। हम सबसे पहले तो अपने जगतवासियों को प्रणाम करता हूँ, जितने भी जगत में मेरे नर नारी जन्म लिए हैं मानव तन के, उन सभी को प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो सभी अच्छे होंगे। और हालात सच्चाई तो हमें मालूम है कि अच्छे तो कुछ भी नहीं रहा है। और जहाँ तक कि आप लोगों की बात है, तो वाक़ई में हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जीवन को पाऊँगा और ऐसा दुनिया में देखने को मिलेगा आने वाले समय में। हालाँकि यह बातें तो सन 2012 से प्रत्यक्षली नागिन को मैं देखता हूँ और दुनिया की नज़रों में अभी होने से अब किस कारण से वो मुकर रही है यही तो नहीं पता है। परंतु हमसे मिलने के लिए वो हफ़्ते में 2-4 दिन 10 दिन में 1 बार 2 बार 10-15 सेकंड 20 सेकंड या 1-1 मिनट के लिए कभी-कभी आती-जाती रहती है। और तमाम तरह की समस्याएँ खड़ी हैं उन बातों से, जिसमें कि परिवार भी अब हमें बहुत कुछ कह भी जाते हैं कि तुम्हारे वजह से परिवार में इतना सब कुछ और भी एक खराब बात हो सुने गया थे है। कि आपको सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं कि आपके नागिन आपको मिलने आती है रात को और आपसे मिलने आती है। ये सोशल मीडिया पर आपका वीडियो मैंने बहुत देखा है। तो क्या सच में नागिन आपसे सही में मिलने आती है या नहीं मिलने आती है? आप ये हमारे जो वीडियो को देख रहे हो, आप उनको व्यक्ति को बताइए कि ये सच में देखने आते हैं, आप नागिन आपको आती है? नहीं, नहीं, ये अगर आप पूछ रहे हैं तो सन 2012 से ही नागिन मिलती-जुलती है हमसे और हमने कभी तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि सन 2012 के पहले सपने में दिखती थी, अब हकीकत के भी दिखने लगी है। और अब यह कोशिश हो गया है कि एक दिन संसार में भी हम सबको दिखा देंगे उनकी आँखों देखी में। थोड़ा वक़्त लगेगा, यह चीज़ें हमें मिलता है अनुभव कि वक़्त लगेगा, बाकी सच्चाई दुनिया भी देख लेगी जिस तरह से हमने देखा सन 2012 के पहले सपने में और 12 के बाद। मैंने ये देखा था कि आपने दावा किया था कि सन 2024 के लास्ट महीने दिसंबर में आप एक इच्छाधारी नाग बन जाएँगे। पर लास्ट ये आज हाँ, 27 तारीख हो गया है, तो क्या आप हाँ, व्यक्ति को हाँ। बताना चाहते हैं कि आप एक इच्छाधारी नाग हुए कि नहीं, या फिर कब होंगे, या आपका डेट जो है टल गया है, नहीं, या नहीं। ये बताना चाहते हैं व्यक्ति को? नहीं, देखिए, अभी तो हमें कुछ संदेह जैसा हो रहा है, लेकिन अभी टलने की बात तो नहीं कह सकता, क्योंकि अभी 7-8 दिन बाकी हैं, मतलब 3-4 दिन बाकी है। आज 27 है तो इनमें 3-4 दिन बाकी हैं। और ऐसा तो नहीं हमको लगता है। यदि ऐसा कुछ लगता भी है, जैसे कि होता भी है, समय टलता भी है, तो यह आप सभी दर्शक से मेरा निवेदन है कि इसे झूठा करार मत समझना, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी लंबी षड्यंत्री कार चल रही है, जिसमें कि अच्छे-अच्छे नेता भी घसीट उठे हुए हैं। और आपको अगर यकीन नहीं हो, तो मेरे पास बयानें पड़ी हुई है, उसमें आप देख लेना कि कौन से नेता फँसा हुआ है और कौन हुँ, नेता हुँ, हुँ। नहीं। और आपने ये आपको मैं ये भी देखा था, आपने बोलते हुए कि बोले थे कि मुझे नागमणि मिल जाएगी, नागमणि में सिद्ध करके और जिस व्यक्ति के साथ जो भी हुआ रहेगा, मैं उसके सारे कष्ट को और सारे दुःख को बता सकता हूँ कि व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हालाँकि ये सभी चीज़ें तो करने के लिए हमें खूब फुर्सत हो जाएगी, परंतु हम इन चीज़ों में सिर्फ़ 2 ही 3 चीज़ का ध्यान रखूँगा। पहला तो जो पैसे की बात होती है, धन का, पहला तो यही उन पर नज़र डालूँगा। और जो सन 2012 से लेकर, यह मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि सन 2012 से लेकर और जब तक मेरी इच्छा से मेरी शक्तियाँ नहीं होता है, तब तक के बीच कोई भी सरकार अगर सत्ते में बैठी है और वर्तमान में अपराध हो रहा है और सरकार भी उसी के पक्ष में खड़ी हुई है, अपराधी के पक्ष में, तो उसका भी मैं बदला लूँगा, यह मेरा दावा है। बल्कि इसे करने की पूरी उम्मीद जगा रखी है, क्योंकि पीड़ा क्या चीज़ होता है, उससे मैं गुज़र चुका हूँ। तो कोई भी बेगुनाह अगर इस त्रिलोक में दंडित है, तो हम उसे कवर करने की मेरी मतलब अधिकार है और मैं करके भी छोड़ूँगा। क्या आप एक इच्छाधारी जब नाग हैं तो एक जो नाग बनते हैं, ऐसा करते हैं, क्या आप उसको करके दिखाएँगे कि इच्छाधारी नाग वाला जो ऐसे फन काटते हैं, इच्छाधारी नाग जो कि देखो, टीवीएस सीरियल अगर में देखे अगर होंगे आप? ऐसा
कर रहे हैं, तो इसमें जैसे कि वो शक्तियों पर ही प्रभावित होता है। हम अपने आप से ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे बनेगा ही नहीं। जब शक्तियाँ उस तरह से अपने कंट्रोल में लेती है, तो किसी भी तरीके से शरीर का मोड़न हो सकता है आराम से। अरे हमारे व्यक्ति को आप बताना चाहेंगे कि जो कि दर्शक लोग हैं और उनको थोड़ा आप दिखाएँगे कि कैसे इच्छाधारी नाग जो कि अपना एक जो एक फन काटते हैं और कैसे करते हैं? आप उसको एक बार दिखाइए आप बस, एक बार। 1 मिनट। जैसे कि वो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया कि वो चीज़ें शक्तियाँ जब प्रयोग करती है हम पर हमारी नागिन, तो ही हमसे वैसा हो पाता है। इसके पहले हमसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि बनावटी चीज़ें नहीं हो पाता है, और जो असलियत होता है वो हो जाता है। अच्छा, क्या सच में नागिन आपके पास आती है? अगर ऐसा होता नहीं तो हमें यह दुनिया में अफ़वाह फैलाने की या कहें झूठी बात को लेकर खड़ा होने से हमें क्या मिल सकता है? मतलब आप हमारे बहुत करीबी हैं, और आप हमारी घर परिवार की समस्या को सुने हैं, जाने हुँ। हैं कि परिवार भी कहता है कि जब से इन्होंने नागिन की बात कहकर ऐसा कहा, तब से समस्या का ढेर लगा दिया है इसने, और अच्छी बातें कम हो रही है। और इतना ही नहीं, अब बाहर का भी मैटर इन्होंने गलत बताने का काम करने शुरू कर दिया है। एक लाला बाज़ार का जो मछली शहर के साइड का है बाज़ार, वहाँ पुलिस की नौकरी की मैटर आई थी, तो मैंने कहा कि भई मैं पूछता हूँ, शक्ति जैसा कहेगी वैसा हम बताएँगे। तो उन्होंने कहा कि इनका ठीक-ठाक रहेगा और नौकरी मिल जाएगी। पर यह बात उन्होंने झूठ कर दिया। तो बाहर के जो लोग हमारे पास फ़ोन करके बातें करते हैं अपनी समस्या के, वो लोग भी अभी इस बात से रुकावट में रहें कि फ़ोन करके ना पूछें अपनी समस्या की, क्योंकि गलत उन्होंने इस बात को पेश कर दिया है। तो हम नहीं चाहते हैं कि झूठी बात को आप सुनकर फिर बाद में कहें कि नहीं यार, हमारा बात गलत कर दिया है। अच्छा, जी, जी। तो और एक भी वीडियो मैंने आपके माध्यम से देखा था, आपका वीडियो अपने आप इंटरव्यू किसी यूट्यूबर को आपने दिया था, उसमें किसी चैनल न्यूज़ वाले को, उसमें ये देखा था कि आपने बोला था कि नागिन आपके पास आती है, रात को सोती भी है। क्या इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यदि ये कहना मतलब जानना चाहते हैं तो हम बताएँ कि एक बार उन्होंने आई थी, तो मतलब खाट पर तो मैं अकेला ही सोता हूँ, हुँ, हुँ। तो मुझे शकीस्ती जैसे लगने लगी। हुँ। तो मैंने कहा, थोड़ा कसमसाया, तो मैंने कहा यार ये कैसा, तो मैंने जान गया कि इसके सिवा और कौन हो सकता है, तो हुँ, मेरी नींद टूट गई। हाँ, नींद टूट गई तो मैंने ऐसे बगल में देखा करवट होकर, हुँ, तो वो उठने लगी। हुँ, हुँ, उठकर मतलब खड़ी होने लगी बिस्तर पर से, तो उसका कपड़ा थोड़ा दबा था, तो हुँ, खींचा कपड़ा, तो मैंने ऐसा कर दिया, हुँ, थोड़ा शरीर को खींचा साइड में, हुँ, तो कपड़ा खींच गया, मतलब निकल गया उसका, तो वो बाहर आ गई। घर में तो दरवाज़ा है नहीं, वैसे पर्दा लगा हुआ है, तो पर्दे से बाहर आई। फिर मैंने उठा नहीं, मैंने सोचा कि इसी के कर्मों से तो मैं दिन दुगनी रात चौगुनी समस्या भुगत रहा हूँ, तो क्या इसको देखने जाऊँ कि किधर गई किधर नहीं गई। मैंने उठा नहीं, सोया का सोया रह गया, चुपचाप मार के मैंने कहा जाओ, तुम्हें जाना है। लेकिन लेकिन व्यक्ति बोलते हैं कि ये जो इच्छाधारी नाग बनने का एक दावा करते हैं और ये इच्छाधारी नाग झूठी बात है और ये एक व्यक्ति को सब लोग को गुमराह करते हैं और जो नागिन इनके पास से आती है ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत लोग, मैंने कमेंट पढ़ा था कि बोले थे कि इनकी शादी नहीं हो रही, इस मैटर से ये इनकी, इसलिए इनकी भ्रम है और इनका एक मानसिकता है और मानसिकता हिसाब से ये थोड़ा इनका मानसिकता सही नहीं है, इसलिए इनको डॉक्टर के पास इलाज कराना चाहिए। तो क्या कहेंगे उन व्यक्ति के लिए जो आपको ऐसे बोलते हैं? देखो, अगर यह बातें वो लोग कहते हैं, तो पहली बात मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि बिना समझे सोचे किसी की जीवन की हालात को जाने बिना किसी भी प्रकार की मतलब गलत कमेंट ना करें। और जहाँ तक कि अफ़वाह बात कहते हैं, तो हमें अफ़वाह फैला देने से हमें क्या मिल सकता है? हमारी ना ही गरीबियाँ दूर होगी, ना ही हमारा समस्या दूर हो जाएगा। और जहाँ तक मानसिक रूप से पीड़ित कहते हैं, तो हम आज भी मुकदमा लड़ता हूँ, और इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट तक लड़ता हूँ, और तमाम तरह के अधिकारी भी हमसे मिल-जुल चुके हैं, और तमाम तरह का इलाज के बारे में भी मैं जानता हूँ। कितने मुकदमे आप लड़ते होंगे? हम 9 मुकदमा लड़ता हूँ। 9 मुकदमे लड़ रहे हैं। हाँ, 9 मुकदमा लड़ता हूँ। जी, जी। अच्छा, 9 मुकदमे ये भाई साहब लड़ते हैं और एक इच्छाधारी नाग हैं, तो और क्या जिसमें कि मैंने एक दरोगा साहब के ऊपर केस कर दिया और एक पुलिस के ऊपर केस कर दिया है, हुँ, हुँ। उनकी गलतियों से, और कोर्ट उन्हें दोषी कर भी दिया है। जी, जी। हाँ, तो अब यह हम उन दर्शक को बताना चाहता हूँ कि हमें अफ़वाह देने से मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है। हम अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे? बहुत से चैनलों पे चलता हूँ, कम से कम 35-40 चैनल हैं जिस पे मैं चलता हूँ। तो ऐसी बात किसी के जीवन में बिना जाने समझे कहना गलत है, हाँ, जी, 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 जी। गलत है। लेकिन आप ये बताएँगे जो ये शादी की बात कर रहे हैं वो लोग, बोल रहे हैं कि इनकी शादी नहीं हो रही, क्या कहना चाहेंगे उन सब व्यक्ति के अगर लिए? यह बातें वो जानना चाहते हैं, तो हम बताएँ उनको कि सन 2000 मतलब लगभग हमें लगता है कि आज के
22-25 साल, मतलब 32 साल का जैसे उम्र हो गया मेरा। तो उसमें हम जब 11-12 साल के होंगे तब से ही मैं मतलब इच्छा मृत्यु की कामना करता हूँ भगवान शिव जी से, और स्वयं से लेके तीनों लोक में जन्मे जितना प्राणी हैं उनकी जीवन का दुख का अंत। तो जो कुंवारा मरने की कामना करता हो वह कैसे विवाह कर लेगा? क्योंकि मैं आज की माहौल में देख रहा हूँ, ये सन 2012 के पहले कुछ कम था, लेकिन सन 2012 के बाद से इतनी विवादें पति पत्नी में भी हो रहा है कि उससे बढ़िया तो कुंवारे संतुष्ट हैं, बाकी शादीशुदा नहीं। क्योंकि अतुल की मैटर अभी देख लो, 50 करोड़ मांग रही थी ना, 50 करोड़। अब सोचिए उसकी मर्यादा इतनी हो गई कि 50 करोड़ मांग रही है, जिससे कि पहले रजामंदी से शादी की थी। तो उन भाइयों के लिए यही मेरा जवाब है कि ऐसी हालातें ना सोचें कि हम शादी के लिए ऐसा कर रहे हैं। जी, जी। क्योंकि तो और एक बात बता दीजिए, हमारे जो कि ये मेरा लास्ट है, वो व्यक्ति के लिए बता दीजिए जो कि उन्होंने बोला था कि भाई कब तक ये इच्छाधारी नाग बनेंगे, और जो कि लास्ट महीना चल रहा है दिसंबर का, और जो कि 2-3 दिन और बचे हैं दिसंबर समाप्त होने, जो कि भी नया साल आने वाला है 2025। और आपने दावा ये भी किया था कि 2024 में हम एक इच्छाधारी नाग और मणि सिद्ध करके और एक तीनों लोक पे और हम राज करेंगे। और इसके लिए पर उन व्यक्ति बोल रहे हैं भाई कब तक ये बनेगी इच्छाधारी नाग, जो कि आज दिसंबर आ गया है, दिसंबर ख़त्म होने वाला है, पर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि भाई हम कब तक आप बन जाएंगी एक इच्छाधारी नाग। आप उन व्यक्ति को बताइए, ताकि डेट दीजिए, एक टाइम दीजिए, भाई मैं इतने से इतने दिन में एक इच्छाधारी नाग मैं बन जाऊंगा। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो जो शक्तियाँ ने हमें बताया था वह बातें मैंने मीडिया में रख दिया है, और इसकी टाइम तो हमको भी ऐसा लगता है कि 2 ही 4 दिन बचे हुए हैं। अब इसने में ही भगवान का निर्णय देखना है। यदि यह मामला नहीं होता है तो यह कोई भी झूठा ना समझे, ये होकर ही रहने वाला है। क्योंकि 3 सबूतें इनमें बहुत जबर मिली हुई है, जिसको हम देखते हैं और हम जानते हैं, कहते हैं कि एक दर्द का हाल पीड़िता ही जानता है। तो 3 चीज़ें ज़बरदस्त सबूतें लगी हुई है, जिसमें मैंने पहला मतलब नागिन इच्छाधारी होने की बात कहा, और दूसरा इच्छामृत तीनों लोक की शक्तियों से संसार पे राज करने की बात को बताई है, और तीसरा नोटबंदी में प्रधानमंत्री को ही अगवा करके नोटबंदी किया है, तो ये भी मैंने बताया है। और इन तीनों का सबूत जो है, जो कि एक सबूत वर्तमान में खुला मिल रहा है नोटबंदी, और बाकी 2 चीज़ें छुपी है। तो इनमें ज़ाहिर सी बात है कि जो मैंने बयाने रेडी करके रखा है, जो भी आम दर्शक को लगता है कि नहीं यह गलत बातें हैं, तो वह 7 पेज का है बयान, वह आपको हम दे देंगे। आप उसको फ़ोटो करके रख लेना, और जिसको लगता है वह उसको लेकर जाए जज से या डीएम से या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर राष्ट्रीय अदालत अमेरिका में भी जाकर उसकी जांच पड़ताल करवा सकता है। उस बयान में पूछ सकता है कि सरकार इसमें 3 चीज़ को सबूत आपको करना है: नोटबंदी, इच्छाधारी नागिन का होना, और इच्छामृत्यु तीनों लोक के शक्तियों से संसार में राज करने की अजय गौतम की बात को लेकर। तो जज साहब अगर न्याय निर्णयकर्ता होंगे, मतलब निष्पक्ष न्याय करने वाले, तो वो तुरंत ही बता देंगे कि यह बातें सही है या गलत। जी, 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 जी। हाँ, अदालत तो से ऊपर वर्तमान में हमें छोड़ बाकी तो कोई नहीं लगता है कि अदालत के ऊपर जाए डॉक्टर। अगर आज वो जाता है तो कल वो फंस भी जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आप पहले आप तो अपना नाम बता दीजिए। अब हमारे जो कि व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल पे जो देख रहे हैं, आपको उनका नाम और आपका कहाँ पे है लोकेशन, आप ये सब बता दीजिए उनको, ताकि उनको पता चले कि वो व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं। हमारा तो थाना बरसिठी है, हमारा नाम अजय गौतम, और ज़िला जौनपुर है। चलिए दोस्तों, आपसे हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इन्होंने दावा किया है 2024 के लास्ट महीने में हम इच्छाधारी नाग बनेंगे। तो दोस्तों हम इनके 2025 या 31 तारीख को 31 दिसंबर को इनसे हम मिलते हैं आके, फिर कि ये क्या एक इच्छाधारी नाग बने हैं या नहीं। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि ये इच्छाधारी नाग बनते हैं या नहीं। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।